स्वागत है मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और मैं आज जो क्लास लेने जा रहा हूँ वह जो है संगीतज्ञों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज उन महान हस्तियों की जीवनी पर चर्चा करेंगे जिन्होंने संगीत की दुनिया में बहुत ही नाम कमाया और उनमें से हमारे अमीर खुसरो जी हैं, विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी हैं और विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। दोस्तों, आज आप कॉपी कलम लेके बैठ जाएं क्योंकि इनमें से शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे और इससे फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आइए अमीर खुसरो जी की जीवनी पर चर्चा करते हैं कि अमीर खुसरो कौन थे। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनके उस्ताद कौन थे और उन्होंने कौन कौन से वाद्यों की रचना की, राग की रचना की, ताल की रचना की दोस्तों, और वह किनके दरबार के कवि थे दोस्तों। तो आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। अमीर खुसरो को संगीत की जगत में एक महान हस्ती के रूप में जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाला नामक स्थान पर हुआ। 1253 में पटियाला नामक स्थान पर हुआ अमीर खुसरो का जन्म। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन अमीनुद्दीन था। अबुल हसन अमीनुद्दीन था। इनके पिता का नाम था अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन। अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन था और इनके उस्ताद निजामुद्दीन औलिया थे। इनके उस्ताद का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया था। दोस्तों, ये सूफी हैं जो आज भी दिल्ली के सरजमीन पर लेटे हुए हैं। दोस्तों, अमीर खुसरो जी बचपन से ही शेरो शायरी और कविताएं लिखते थे। इन्होंने 12 साल की उम्र से कविता लिखना शुरू किया। इनकी कुछ मुख्य कविताएं हैं दोस्तों कि अचरज बंगला एक बनाया, ऊपर नीचे तले घर छाया, बास न बल्ली बंधन घने, कह खुसरो घर कैसे बने। ये कविताएं बहुत ही अच्छी है, खूबसूरत है। तो हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि अचरज बंगला एक बनाया, ऊपर नीचे तले घर छाया, बास न बल्ली बंधन घने, कह खुसरो घर कैसे बने। ये हो सकता है कि पूछे कि किसने किसने लिखा। यह एक और कविता है दोस्तों, खेत में उपजे सब कोई खाए, खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में होवे घर खा जाए। कितना खूबसूरत कविता है दोस्तों। तो दोस्तों, अमीर खुसरो की जो कविताएं, जो लिखने की जो अदा थी, उससे इनके पिता अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने गुलाम वंश के राजा गयासुद्दीन बलबन की शरण में चले गए। कौन चले गए? अमीरुद्दीन खुसरो सबसे पहले किसके शरण में गए? गुलाम वंश के राजा गयासुद्दीन बलबन के। और वहां वह रहते रहते कुछ दिनों के बाद वह अलाउद्दीन खिलजी के राजगायक बने। अलाउद्दीन खिलजी के राजगायक बने, दरबारी कवि बने दोस्तों। और उन्होंने, अमीर खुसरो ने नए वाद्यों की रचना की या आविष्कार किया। जैसे आप उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों कि नए वाद्यों में कौन कौन है। नए वाद्यों में तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। सितार, जिसे हम लोग सितार कहते हैं, तो अमीर खुसरो ने दक्षिणी भाग के वीणा, हमने पिछले वीडियो बनाया था कि सबसे पुरानी वाद्य कौन सी है, एग्जाम में आ चुका है।
तो सबसे पुरानी वाद्य का नाम क्या है? वीणा है। वीणा में जो है 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? वीणा में 4 तार। तो अमीर खुसरो ने एक नए वाद्य, वीणा से नए वाद्य का आविष्कार किया, 3 तार वाले, जिसका नाम था सहतार। सहतार का मतलब होता है फारसी में 3 तार वाले, 3 तार का वाले वाद्य का आविष्कार किया, जिसका नाम था सहतार। यही सहतार का नाम बिगड़ते बिगड़ते सितार हो गया दोस्तों, जिसमें 7 तार होते हैं। और इन्होंने राग की रचना की, गीत की रचना की, ताल की रचना की दोस्तों। छोटा ख्याल का आविष्कार किया। इन्होंने कव्वाली का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। आज जो लोग कव्वाली बहुत शौक से सुनते हैं, तो कव्वाली का भी आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। तराना का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया दोस्तों। रागों की रचना की, रागों की भी रचना की। कौन कौन से राग हैं दोस्तों? जैसे पूर्वी राग, शहाना राग, पुरिया राग, सासगिरी आदि। और इन्होंने नए ताल की भी आविष्कार किया। झुमरा, त्रिताल, आड़ा, 4 ताल, सुल्फा आदि की भी रचना इन्होंने की। किसने की? अमीर खुसरो ने किया। और इनकी मृत्यु जो है वह 1326 ईस्वी में हुई दोस्तों। अब अगले महान हस्ती पर चर्चा करेंगे, विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवनी पर चर्चा करते हैं। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, आते रहता है। इनका जन्म 10 अगस्त 1860 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म 10 अगस्त 1860 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? बालकेश्वर में। बालकेश्वर नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ। बालकेश्वर नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ। ये सितार भी बजाते थे, गायन, बांसुरी की भी शिक्षा ली इन्होंने। इन्होंने सेठ बल्लभ दास से सितार सीखा, मोहम्मद अली खान से गायन की शिक्षा ली। इनकी स्वरलिपि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, इनकी स्वरलिपि जो है यह हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में है। इनकी पुस्तक है कर्मिक पुस्तक मालिका। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कर्मिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? विष्णु नारायण भातखंडे हैं। विष्णु नारायण भातखंडे हैं। किसके? कर्मिक पुस्तक मालिका की। यह कितने भागों में है दोस्तों? यह कितने भागों में है? 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में। ये देखिए यहाँ 6 भागों में लिखा हुआ है। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से समस्त रागों को 10 थाटों में विभाजित किया। ये क्वेश्चन आता है, किसने किया? विष्णु नारायण भातखंडे ने सारे रागों को 10 थाटों में बांटा, समस्त रागों को 10 भागों में विभाजित किया। इसका श्रेय किसको जाता है? विष्णु नारायण भातखंडे जी को। इनकी पुस्तक कौन कौन से है दोस्तों? इनकी पुस्तक है अभिनव राग मंजरी। अगर क्वेश्चन में आ जाए दोस्तों कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? विष्णु नारायण भातखंडे हैं। या पूछ सकता है संगीत, लक्ष्य संगीत के लेखक, लक्ष्य संगीत के लेखक, स्वर मालिका के लेखक, स्वर मालिका के लेखक कौन है दोस्तों? कौन है? विष्णु नारायण भातखंडे हैं दोस्तों। इनके भातखंडे संगीत शास्त्र भी एक बुक है जो 4 भागों में है दोस्तों। कितने भागों में है? 4 भागों में है। यह 4 भागों में है। भातखंडे संगीत शास्त्र जो है 4 भागों में दोस्तों। और इन्होंने संगीत के कई जो है महाविद्यालय खोले। जैसे दोस्तों भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ, भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर, म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा की भी स्थापना इन्होंने की। किसने की? विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। दोस्तों अगले तीसरे हस्ती जो है दोस्तों वह विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी हैं। विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी हैं। इनका जन्म दोस्तों पिछले एग्जाम में आया था। इनका जन्म कब हुआ? 18 अगस्त 1872 में। 18 अगस्त 1872 में हुआ दोस्तों।
यह किस घराने से थे? क्वेश्चन आता है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस घराने से थे? ग्वालियर घराने से। किस घराने से? ग्वालियर घराने से थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? बेलगांव में। इनका जन्म कहाँ हुआ? बेलगांव में 18 अगस्त 1872 में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वो 21 अगस्त 1931 में। 21 अगस्त 1931 में। नोट करिए दोस्तों। और इनके गुरु का नाम क्या था? एग्जाम में आता है कि विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी के गुरु का नाम क्या था? बाल कृष्ण बुआ इचलकर जी। बाल कृष्ण बुआ इचलकर जी इनके गुरु थे। किनके गुरु थे? विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी के गुरु थे। और इनके शिष्य, अब क्वेश्चन आ सकता है कि इनके शिष्य कौन कौन थे? इनके शिष्य दोस्तों राष्ट्रकर जी थे, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर और V.R. देवधर। देखिए पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो है, ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु का नाम क्या था? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु का नाम क्या था? तो क्या लिखेंगे दोस्तों? हम लिखेंगे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। ठीक है दोस्तों। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने 5 मई 1901 में 5 मई 1901 में इन्होंने लाहौर में, कहा दोस्तों? लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। 5 मई 1901 में लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। ये क्वेश्चन आते रहता है, पिछले एग्जाम में भी आया है दोस्तों। अगला, इन्होंने लगभग 50 पुस्तकें लिखी है। किसने लिखा? इन्होंने 50 पुस्तकें लिखी है। इन्होंने संगीत बाल प्रकाश, महिला संगीत और संगीत शिक्षा संबंधित पुस्तकें लिखी है। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों के क्वेश्चन पिछले में आया था कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिता का नाम क्या था? विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था दिगंबर गोपाल। दिगंबर गोपाल। आप पूछ लेगा, हो सकता है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर के माता का नाम क्या था? क्या बोलेंगे दोस्तों? लिखेंगे गंगा देवी। गंगा देवी। तो इन 3 महान हस्तियों के बारे में आज आपने जो पढ़ा है दोस्तों, ये सारे जो पॉइंट्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना खूब खूब ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।